हेलो एवरीवन एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। आज की ये वीडियो जो जिस ड्रामे के ऊपर बेस्ड है उसका नाम है किंग लियर। किंग लियर इट इज़ द फेमस ड्रामा एंड रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का ये एक बहुत ही फेमस प्ले है और इससे रिलेटेड हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आज यहाँ पर हम इस वीडियो को जो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, इसके अंदर हम बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे और हम इस चैनल पर आपको रिवाइज्ड फॉर्म में ही क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर करवा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके और आप मेरे चैनल के थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू जल्दी जल्दी अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे। पहले किंग लियर के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इनके कैरेक्टर्स के नाम भी याद हो जाएं, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कैरेक्टर बेस्ड भी आते हैं, ये आपने देखा भी है। तो इसलिए पहले हम कैरेक्टर्स को अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हम MCQs आपके साथ सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर हमारा किंग लियर से है। किंग लियर, the aging king of Britain who decides to divide his kingdom among his 3 daughters based on their declaration of love for him। किंग लेयर एक बहुत ही एजिंग यानी एक बूढ़ा जो है राजा है जिसके 3 बेटियां हैं और वो अपने राज्य को इन तीनों बेटियों के बीच में बांट देना चाहता है। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, मगर इसके आधार पर वो अपनी लड़कियों के सामने ये भी कहता है कि कौन बेटी उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। हिज पुअर जजमेंट लीड्स टू हिज डाउनफॉल एंड इवेंचुअल मैडनेस। लेकिन लास्ट में जो उसका जजमेंट होता है, जब वो उससे मतलब एक तरह से उसे बहुत ज़्यादा अपने जजमेंट की वजह से शर्मिंदगी होती है और वो हालातों के आगे पागल हो जाता है। तो किंग लियर की ये कहानी है। मतलब लास्ट में उसका जो वो था, जो मेंटल बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसका जजमेंट बहुत ही ख़राब हुआ था। इसका सदमा भी था उसको अंदर ही अंदर, वो काफ़ी डिस्टर्ब भी था। तो किंग लियर की ये स्टोरी है, या किंग लेयर के आसपास जो ये कहानी पूरी तरीके से घूमती है हमारे इस प्ले में। किंग लेयर जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है और उसकी 3 बेटियां हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किंग लेयर कौन है। अब हम देखते हैं कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया कौन है किंग लेयर की? कॉर्डेलिया लियर्स यंगेस्ट एंड मोस्ट लॉयल डॉटर। ये किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी है, बहुत ज़्यादा ईमानदार भी है। शी रिफ्यूजेस टू फ्लैटर लियर फॉल्सली विच रिजल्ट्स इन हर डिसहेरिटेंस। वो अपने पिता को पूरी तरीके से साफ साफ मना कर देती है और साथ में उसको मक्खन लगाना, फ्लैटर लियर फाल्सली, वो झूठा कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देती कि किंग लेयर को वो झूठ में मतलब ये कह सके कि पिताजी मैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, अपनी जान से ज़्यादा प्यार। तो इस टाइप के वो वर्ड्स नहीं बोलती, बस वो इतना कहती है कि जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि किंग लेयर उसको अपनी जायदाद से बर्खास्त कर देता है। शी रिमेन्स डिवोटेड टू हर फादर एंड ट्राइज टू रिस्टोर हिम। वो पूरी तरह, बाद में उसको दिखाया गया कि अपने पिता के प्रति पूरी तरह समर्पित है और उसको पूरी तरह कोशिश करती है फिर से पुराने हालात में लाने की। कॉर्डेलिया जो कि सबसे छोटी बेटी है। गॉनरिल आती हैं अब, लियर्स एल्डेस्ट डॉटर। गॉनरिल जो हमारा किंग लेयर है उसकी सबसे बड़ी बेटी है। हु इज़ डिसीटफुल एंड पावर हंग्री। बहुत ज़्यादा क्रूर भी है और साथ में उसे शक्ति की भूख है। शी बेट्रीज लियर आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ऑफ हर पोर्शन ऑफ द किंगडम। वो चालाकी से अपने पिता से जो उसका किंगडम था उसमें काफ़ी बड़े हिस्से को कंट्रोल कर लेती है। शी बिकम्स इन्वॉल्व इन ए राइवलरी विद हर सिस्टर रेगन ओवर एडमंड। और बाद में वो पूरी अपनी सत्ता जमाती है अपनी छोटी बहन रेगन और उसके हस्बैंड एडमंड के ऊपर। रेगन की बात करते हैं। किंग लियर की मिडल डॉटर है, हु इज़ एज रूथलेस एंड अनग्रेटफुल एज गॉनरिल। वो भी बहुत ज़्यादा क्रूर है और बहुत ही अनग्रेटफुल, मतलब किसी तरह का कोई एहसान वो नहीं मानती, बिल्कुल गॉनरिल की तरह ही है। शी कोलिब्रेट्स विद हर सिस्टर टू अंडरमाइन लियर एंड लेटर वाइज फॉर एडमंड्स अफेक्शन। वो पूरी तरह अपनी बहन का साथ देती है लियर को सताने में और बाद में वो एडमंड के अफेक्शन में आ भी जाती है, मतलब एडमंड से वो शादी बनाती है। नंबर 5, द फूल। लियर्स लॉयल कॉर्ट जेस्टर हु प्रोवाइड्स इंसाइट एंड विजडम थ्रू हिज ह्यूमर एंड रिडल्स। किंग लियर में ये फूल नाम का जो व्यक्ति है वो दरबार का जेस्टर है, जो कि बहुत समझ रखता है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन बीच बीच में हंसी मजाक भी करता है। ही सर्व्स एज ए वॉइस ऑफ रीजन ड्यूरिंग लियर्स डिसेंट इनटू मैडनेस। वह पूरी तरीके से अपनी जो आवाज़ होती है उसे सेवा देने की कोशिश करता है और लियर के टाइम पे
अगर देखा जाए तो लियर के पागल होने की वजह भी यही मतलब ड्यूरिंग लियर्स डिसेंट इनटू मैडनेस, जब लियर पागल हो जाता है तो उसको वो बहलाने की भी कोशिश करता है, अपनी आवाज़ से उसकी सेवा करता है कि किसी तरह लियर पागल ना हो और उसे संभालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है नंबर 6, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर, ए नोबल मैन लॉयल टू किंग लेयर। ये भी एक नोबल व्यक्ति है, उसकी पूरी तरीके से ईमानदार व्यक्ति है किंग लेयर का। हुज स्टोरी पैरेलल्स लियर्स, इसकी पूरी कहानी लियर के पैरेलल ही चलती है। ग्लोसेस्टर इज डिसीव्ड बाय हिज इलिगिटमेट सन, ग्लोसेस्टर जो है ग्लोसेस्टर को धोखा देता है उसका अपना ही एक अवैध पुत्र जिसका नाम है एडमंड, एंड अल्टीमेटली सफर्स ब्लाइंडनेस एज अ रिजल्ट ऑफ हिज मिसप्लेस्ड ट्रस्ट। एड उसके बाद जब वो अंधेपन की बीमारी से गुजर रहा था, यानी वो अंधा हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसे अविश्वसनीय घोषित करके निकाल दिया जाता है, मतलब उसको, क्योंकि वो अंधेपन की बीमारी से ग्रसित था। कौन था? अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर जिसको बोला जा रहा है, एडमंड, ग्लोसेस्टर्स इलिगिटमेट सन हु इज़ एम्बिशियस एंड मैनिपुलेटिव। ग्लोसेस्टर का एक अवैध पुत्र है जो कि पूरी तरह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1, मैनिपुलेटिव कर देता है सामने वाले को। ही बेट्राइज हिज फादर एंड ब्रदर इन हिज क्वेस्ट फॉर पावर एंड बिकम्स रोमांटिकली इन्वॉल्व विद बोथ गॉनरिन एंड रीगन। वे भी बहुत क्रूर है, वह अपने पिता और अपने भाई के साथ मिलकर शक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और साथ ही वो मतलब रोमांस करता है दोनों बहनों के साथ, गॉनरिल के और रीगन के साथ में। एडमंड वो व्यक्ति है, ठीक है। एडगर, एडगर की बात करें तो ग्लोसेस्टर लेजिटिमेट सन, ये ग्लोसेस्टर का वैध पुत्र है। हु इज़ फोर्स्ड टू फ्ली व्हेन फाल्सली एक्यूज्ड ऑफ ट्रैकरी बाय एडमंड, जो अपने पिता को पूरी तरीके से फोर्स करता है कि वो किसी भी तरह इस झूठे जो यहाँ पे मतलब जो एक झूठा पाखंड चल रहा है उस क्षेत्र के अंदर, तो वो एडमंड के द्वारा फैलाया हुआ था, तो वो एडमंड से दूर जाने के लिए कहता है। डिस्कस्ड एज पुअर टॉम ही हेल्प्स हिज फादर एंड अल्टीमेटली एवेंजेस द रॉन्ग्स कमिटेड बाय एडमंड। बाद में वो पुअर टॉम से जाकर के बातें भी कर पुअर टॉम के रूप में आ जाता है, और जब वो पुअर टॉम के रूप में आ जाता है तो अपने पिता की बहुत मदद भी करता है और एडमंड के द्वारा जितना भी रॉन्ग कमिटेड किया गया था उससे अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करता है। कौन है ये? एडगर है। कैंट की बात करें, अर्ल ऑफ कैंट, ए नोबल मैन लॉयल टू लियर, ये भी एक बहुत ही सम्मानित और ईमानदार व्यक्ति है लियर के लिए। हु इज़ बैनिश्ड फॉर डिफेंडिंग कॉर्डिलिया, कॉर्डिलिया को बचाने के लिए इसको राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। ही डिस्कसेस हिमसेल्फ एज ए कॉमनर केयर्स टू कंटिन्यू सर्विंग द किंग, वो भी भेस बदल करके राजा के साथ रहता है, उसने अपना नाम कियर्स रख लिया है और वो लगातार राजा की सेवा करता है, यानी किंग की सेवा करता है। नंबर 10 है ड्यूक ऑफ अल्बेनी, गॉनरिल्स हस्बैंड, ये गॉनरिल का हस्बैंड है। हु इनिशियली सपोर्ट्स हर एक्शन बट इवेंचुअली अपोजेस हर व्हेन ही सीज हर क्रूल्टी, शुरू में तो वो गॉनरिल की मदद करता है, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ते हैं और वो देखता है कि गॉनरिल तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है, तो उसे देख करके फिर वो उसका विरोध भी करने लग जाता है। ड्यूक ऑफ अल्बेनी। नंबर 11 पर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, रेगन्स हस्बैंड, रेगन का हस्बैंड है जिसका नाम है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। हु इज़ एज रूथलेस एज हिज वाइफ, उतना ही कठोर है जितनी कि उसकी पत्नी है। ही पार्टिसिपेट्स इन ग्लोसेस्टर्स ब्लाइंडिंग बट इज़ लेटर किल्ड बाई ए सर्वेंट, वो ग्लोसेस्टर को जो था ब्लाइंड करने में, अंधा करने में उसका पूरा सहयोग रहा और बाद में वो सर्वेंट के द्वारा उसको मरवा भी देता है। कॉर्नवेल भी बहुत ज़्यादा रूथलेस या अगर देखा जाए तो एक बेट्रायल कैरेक्टर है। अब आपको ये अच्छे समझ में आ गए होंगे, पहले आप इनके कैरेक्टर को एक नज़र देख लीजिएगा, चाहे तो इन सारे कैरेक्टर्स को एक पेजेस पर लिख करके याद करिए कि किस ड्रामे में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्योंकि इस तरह से जो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं यहाँ पर, हियर आर 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs ऑन किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सिर्फ अपने जो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे उसके राइट आंसर को ही पढ़ेंगे, बाकी तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत कम टाइम में चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, इसलिए ज़रूरी है कि टाइम कंज्यूम होने से बचाया जाए, और हम इस तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारी बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें हम याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द किंग लियर्स प्लान एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले, किंग लियर का स्टार्टिंग में ही जब प्ले शुरू होता है तो उसका क्या प्लान था? आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन अब आप आंसर बी पर ज़्यादा फोकस करिए। टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज डॉटर्स, उसका प्लान था कि वो अपनी लड़कियों के बीच में जो ये राज्य है इसको डिवाइड कर देगा। नंबर 2, विच डॉटर रिफ्यूजेस टू फ्लैटर लियर इन एक्ट फर्स्ट, वो कौन सी बेटी थी जिसने एक्ट फर्स्ट में ही
किंग लियर को मना कर दिया था उसकी चापलूसी करने से या उसके बारे में कुछ भी ऐसा मतलब आउट ऑफ बियॉन्ड जैसे एक होता है ना आउट ऑफ बाउंड्रीज जा कर के बोलने से, तो उस वो कौन सी बेटी थी जिसने इस तरह से किया था, तो वो थी कॉर्डेलिया। आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द फूल यूज टू क्रिटिसाइज किंग लियर्स डिसीजंस? व्हाट डज द फूल यूज टू क्रिटिसाइज किंग लियर्स डिसीजन? किंग लियर के डिसीजन को बेवकूफ़ बताने वाला अगर हम देखें तो वो क्या था, वो कौन सा सॉन्ग था? तो वो था ए सॉन्ग्स एंड रिडल्स, यानी जो गीत गाए जा रहे थे वो ऐसी चीज़ें थी या रिडल्स जो बोला जा रहा था वो ऐसी चीज़ें थी जो कि ये साबित करती थी और व्यंग करती थी किंग लियर के डिसीजन के ऊपर। नंबर फोर, हु इज़ ग्लोसेस्टर्स इलिगिटिमेट सन? ग्लोसेस्टर्स किसका या कौन है और इलिगिटिमेट सन इसका मतलब किसका वो अवैध पुत्र है, ये पूछा जा रहा है कि ग्लोसेस्टर्स कौन है और किसका अवैध पुत्र है, तो वो है एडमंड। एडमंड इज़ द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नंबर फाइव, व्हाट पनिशमेंट डज लियर गिव कॉर्डेलिया फॉर हर ऑनेस्टी? क्या पनिशमेंट दिया गया था लियर के द्वारा कॉर्डेलिया की ईमानदारी का? आंसर ए इज़ द राइट आंसर, डिस इनहेरिट्स हर, यानी उसे जो उसको संपत्ति मिलने वाली थी अपने वंशजों की या जो मतलब एक होता नहीं कि हमें संपत्ति मिलती है वंशागति के, हम जो हैं इस वंश के हैं तो हमें ये संपत्ति मिलेगी, तो उसे इस बात से डिस इनहेरिटेस कर दिया गया कि ये अब हमारी बेटी नहीं है, हम इसको संपत्ति नहीं देंगे और ये हमारे मतलब हमारी जो हमारी वंशगति है ये हमारा उसका हिस्सा नहीं है, ये हमारी मतलब वंशज नहीं है, ऐसा कह करके। एक्ट सेकंड में हम देख लेते हैं, हु डिस्कस हु डिस्कसेस हिमसेल्फ एज पुअर टॉम? पुअर टॉम वो कौन है जिसने खुद को ही इस रूप में पुअर टॉम के रूप में बना लिया था? तो आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, एडगर। एडगर ने ही खुद को पुअर टॉम के रूप में बना लिया था। नंबर सेवन, व्हाट डज एडमंड कन्विंस ग्लोसेस्टर ऑफ? क्या एडमंड ग्लोसेस्टर को कन्विंस कर पाता है? राइट मतलब किस तरह से करता है या क्या करता है उसे कन्विंस करने के लिए ग्लोसेस्टर को? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एडगर प्लान्स टू किल ग्लोसेस्टर। एडगर प्लान बनाता है ग्लोसेस्टर को मारने का। नेक्स्ट है, वाई डज कैंट फाइट ऑसवाल्ड? कैंट फाइट ऑसवाल्ड क्यों लड़ा था? कैंट फाइट ऑसवाल्ड, वाई डज कैंट फाइट ऑसवाल्ड? तो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या वजह थी जिसकी वजह से कैंट ऑसवाल्ड के साथ लड़ा, क्यों लड़ा था? तो टू डिफेंड लियर्स ऑनर, लियर के सम्मान के लिए, लियर के सम्मान को बचाने के लिए वो उसके साथ में उसने लड़ाई की थी। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाइन्थ, व्हाट डज रेगन सजेस्ट लियर डू आफ्टर लिविंग गॉनरेल्स हाउस? व्हाट डज रेगन सजेस्ट लियर? लियर को सजेस्ट करने वाली रेगन ने उसे गॉनरेल को घर से छोड़ने के बाद क्या किया था, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, रिटर्न टू गॉनरेल। मतलब गॉनरेल क्या हुई थी, वापस आ गई थी उसके घर छोड़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 10, हु ब्लाइंड्स ग्लोसेस्टर? कौन अंधा हो जाता है ग्लोसेस्टर में? तो कॉर्नवाल। कॉर्नवाल अंधा हो जाता है। राइट ऑप्शन इज़ द बी ऑप्शन, कॉर्नवाल। एक्ट थर्ड, व्हाट डज द स्टॉर्म सिंबलाइज इन एक्ट थर्ड? व्हाट डज द स्टॉर्म सिंबलाइज इन एक्ट थर्ड? एक्ट थर्ड में जो स्टॉर्म सिंबलाइज है वो क्या है? आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, चॉस इन द किंगडम। चॉस इन द किंगडम इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हु रिमेन्स लॉयल टू किंग लियर थ्रू आउट द प्ले? किंग लियर के इस प्ले में चलते हुए आप देखते हैं वो कौन कौन लोग थे जो कि किंग लियर के वफादार थे और वो उसमें लास्ट तक भी उसके साथ देते हैं। तो आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, कैंट। हु रिमेन्स लॉयल टू किंग लेयर थ्रू आउट द प्ले? शुरू से आखिर तक कैंट जो था काफ़ी लॉयल रहा। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज लियर्स मैडनेस मैनिफेस्ट इन द स्टॉर्म? लियर के मैडनेस यानी पागल हो जाने के बाद भी अगर हम देखें तो मैनिफेस्ट इन द स्टॉर्म में वो कैसे और क्या करता है? तो ही टॉक्स टू द स्टॉर्म, वो लास्ट में जब पागल हो जाता है तो वो तूफान आता है तो उससे ही बात करने लग जाता है। ही टॉक्स टू द स्टॉर्म। क्वेश्चन नंबर 14, हु हेल्प्स लियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म? स्टॉर्म के दौरान लियर की हेल्प कौन करता है? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, कैंट एंड द फूल। कैंट एंड द फूल ही लास्ट तक उसके साथ रहे थे किंग लियर के, तो कैंट और फूल उसकी हेल्प करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज ग्लोसेस्टर प्लान टू डू आफ्टर ही इज ब्लाइंडेड? ग्लोसेस्टर का क्या प्लान था उसे अंधा कर लेने के बाद? तो आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन, कमिट सुसाइड। तो ग्लोसेस्टर क्या करना चाहता था? सुसाइड करना चाहता था। जब वो अंधा हो गया था तो उसके बाद उसका ये प्लान था कि अब वो सुसाइड कर लेगा। एक्ट फॉर में से उठाते हैं, व्हाट डिस्गस डज एडगर यूज टू हेल्प हिज फादर? एडगर ने अपने पिता की मदद कैसे की थी, किस रूप में जाकर के की थी? तो आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ए पीजेंट गाइड। उसने पीजेंट गाइड के रूप में जाकर अपने फादर की मदद की थी एडगर ने। क्वेश्चन नंबर 17, हु लीड्स द फ्रेंच आर्मी इन एक्ट फोर्थ? फ्रेंच आर्मी इन एक्ट फोर्थ में फ्रेंच आर्मी कौन लीड करता है? तो आंसर ए कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया फ्रेंच आर्मी को लीड करती है एक्ट फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट न्यूज़ डज एडगर ब्रिंग टू ग्लोसेस्टर अबाउट एडमंड? व्हाट न्यूज़ डज एडगर ब्रिंग टू ग्लोसेस्टर अबाउट एडमंड? आंसर बी, एडमंड बेट्रायड ग्लोसेस्टर। यानी एडमंड बेट्रायड ग्लोसेस्टर। एडमंड क्या करता है? क्रूर बर्ताव करता है ग्लोसेस्टर के साथ में। तो व्हाट न्यूज़ डज एडगर ब्रिंग टू ग्लोसेस्टर अबाउट एडमंड? एडगर जब ग्लोसेस्टर को लेकर आता है तो एडमंड के बारे में उसे क्या खबर मिलती है? तो एडमंड को मिलती है कि एडमंड बेट्रायड ग्लोसेस्टर, यानी एडमंड ने क्रूरता की ग्लोसेस्टर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डज गॉनरिल प्लॉट अगेंस्ट एल्बनी? गॉनरिल ने एल्बनी के खिलाफ क्यों प्लॉट रचा था? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, आउट ऑफ लव फॉर एडमंड। एडमंड से प्यार करने के कारण, जब वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो आउट ऑफ लव फॉर एडमंड, जब वो उसके प्यार के बाहर आई, एडमंड के प्यार के बाहर, तब उसने उसके खिलाफ एक प्लॉट रचा या एक प्लॉट बनाया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज कॉर्डिलिया प्लान टू डू फॉर हर फादर? कॉर्डिलिया का क्या प्लान था अपने पिता के लिए? राइट ऑप्शन इज़ द बी ऑप्शन, रिस्टोर लियर सैनिटी। रिस्टोर लियर सैनिटी मतलब लियर को दोबारा से वापस पुरानी हालत में लाना। एक्ट फिफ्थ, हु किल्स ऑसवाल्ड? ऑसवाल्ड को मारने वाला कौन था? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, एडगर। एडगर इज़ द राइट ऑप्शन एंड एडगर किल्ड ऑसवाल्ड। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज अल्टीमेट प्लान? एडमंड का अल्टीमेट प्लान क्या था? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, टू किल लियर एंड कॉर्डेलिया। एडमंड का अल्टीमेट प्लान था कि वो लियर और कॉर्डेलिया को मार देगा। क्वेश्चन नंबर 23, हु डज एडमंड? आंसर सी इज़ द एडगर। एडगर डुएल्स एडमंड। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हैपन्स टू गॉनरिल एंड रीगन? गॉनरिल रीगन के साथ क्या हुआ? आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन, गॉनरिल पॉइजन्स रेगन देन किल्स हरसेल्फ। गॉनरिल ने रीगन को क्या दिया था? पॉइजन दे दिया था और फिर बाद में उसने खुद को भी मार लिया था। ये एक ट्रेजेडी प्ले है, इसलिए इसके लास्ट में सभी लोग मतलब एक होता है ना कि डिस्टिनी के हाथों मर जाते हैं, और कुछ उनकी जो अपने खुद की डीड होती हैं, जो रॉन्गफुल एक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी वो इस सज़ा को पाते हैं। तो इसी तरह से विलियम शेक्सपियर की ये एक प्योर ट्रेजेडी है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ लियर्स फेट एट द एंड ऑफ द प्ले? लियर का भाग्य प्ले के अंत में क्या था? ही डाइज ऑफ ग्रीफ आफ्टर कॉर्डेलियाज डेथ। वो मर जाता है बड़े ही गहरे दुख के साथ जब कॉर्डेलिया की डेथ हो जाती है। तो जो उसकी प्यारी बेटी थी, मतलब लास्ट में तो वही प्यारी बन गई थी, क्योंकि कॉर्डेलिया अपने पिता की बहुत हेल्प कर रही थी लास्ट में। जब कॉर्डेलिया मर जाती है तो वो भी उस दुख से मर जाता है, लियर भी। क्वेश्चन नंबर 26, विच थीम इज सेंट्रल टू किंग लेयर? किंग लेयर की सेंट्रल थीम कौन सी है? आंसर बी इज़ द राइट ऑप्शन, फैमिली, लॉयल्टी एंड बेट्रायल। परिवार है, ईमानदारी है और क्रूरता भी है, धोखा है। बेट्रायल कहते हैं धोखे से किसी के साथ क्रूरता करना। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द फूल सिम्बोलाइज? फूल किस चीज़ का सिम्बोलाइज है? विजडम हिडन इन मैडनेस, पागलपन के पीछे छुपी हुई बुद्धिमत्ता का फूल सिम्बोलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज ग्लोसेस्टर्स पनिशमेंट फॉर हिज ट्रस्ट इन एडमंड? ग्लोसेस्टर को जो इसमें कहा जा रहा है कि ग्लोसेस्टर पनिशमेंट फॉर हिज ट्रस्ट इन एडमंड, उसका अपने विश्वसनीय एडमंड को क्या, ग्लोसेस्टर की जो सज़ा थी, ग्लोसेस्टर की जो सज़ा थी उसके अपने विश्वसनीय एडमंड ने उसे क्या दी थी? तो आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ब्लाइंडिंग, यानी ग्लोसेस्टर को अंधा कर दिया था एडमंड ने। क्वेश्चन नंबर 29, वाई डज लियर डिस इनहेरिट कॉर्डेलिया? कॉर्डेलिया को डिस इनहेरिट क्यों कहा गया? यानी ये उनकी वंश की जो संपत्ति थी उसको नहीं पा सकती थी, आनुवंशिक रूप से ये उनकी
जिसे कहते हैं ना कि ये हमारी वसीयत की हकदार नहीं है, उस टाइप से उसे उन्होंने कह दिया था। तो वो था शी विल नॉट फ्लैटर हिम, क्योंकि उसने अपने पिता की जो था फ्लैटर नहीं किया था, मतलब उनके साथ में चापलूसी करना या किसी तरह का कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट उसने नहीं दिया था। बढ़ा-चढ़ा के मतलब अपने पिता की तारीफ़ नहीं की थी, इसलिए उसको ये सज़ा मिली थी। विच कैरेक्टर एम्बॉडीज़ प्योर लॉयल्टी? वो कौन-सा कैरेक्टर है जो पूरी तरीके से लास्ट तक भी ईमानदार रहा? आंसर ए इज़ द राइट ऑप्शन, कैंट। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। या दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। डायरेक्ट मैंने आपको इसीलिए आंसर पे फोकस कराया ताकि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। पहले आप कैरेक्टरिस्टिक को पढ़िएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। अगर आप एक बार कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, स्टोरी आपको अच्छे से पता होगी। देखिए, आप टाइम सिर्फ इसका है कि आप रिविज़न करें। बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे तो आपको बहुत टाइम चाहिए, जो कि टाइम हमारे पास नहीं है। तो फ़िलहाल आप एक काम करिए कि आप जो हैं इसी तरह से इसको पढ़िए। पहले आप इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आप जितने भी ये मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, उन्हें एक नज़र देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बहुत मोटी-मोटी बातें आपके नॉलेज में एक बार फिर से रिवाइज़ हो जाएँगी। और अगर ये क्योंकि आएगा ही इसको मतलब इस तरह से मान लीजिए कि ये वाला जो प्ले है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपको जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर आप इस तरह से इसकी तैयारी अपने हिसाब से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इसी तरह से अच्छे क्वेश्चंस लेकर के, और हम आपकी तैयारी में आपके साथ हैं। और आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचा सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने आएंगे, और आप इसी तरह चैनल से जुड़े रहिएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।